हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे 1991 की पॉलिसी, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। चलिए आज थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि लिबरलाइजेशन क्या हुआ था। कि लिबरलाइजेशन का मतलब जब ऐसा सिचुएशन आ गई थी जब क्या हो रहा था कि इनको लाइसेंसिंग सिस्टम खत्म करना पड़ा था, तो उस टाइम क्या था, लिबरलाइजेशन। अब इसके कुछ टॉपिक पॉइंट देखने को मिलते हैं जो कि किस चीज पे किया था इन्होंने, इंडस्ट्रीज, फाइनेंशियल, टैक्स, फॉरेन एक्सचेंज और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। इंडस्ट्रीज में क्या हुआ था कि एबोलिशन ऑफ लाइसेंस, जो इंडस्ट्रीज नई ओपन करने वाले मतलब जो करना चाहते थे उनके लिए लाइसेंसिंग जो रखना, लाइसेंस मैंडेटरी था, उसको क्या कर दिया गया था, इन्होंने एबोलिशन कर दिया था, मतलब खत्म कर दिया गया। अब कोई भी क्या कर सकता था, अपनी कंपनी को एक्सपेंड कर सकता था और कोई भी क्या कर सकता था, नई कंपनी फॉर्म कर सकता था। ठीक है, और क्या कर दिया गया, फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मैंने पहले लास्ट वीडियो में बताया था कि कैपिटल गुड्स को क्यों इंपोर्ट करना कम कर दिया गया था, क्योंकि क्या होता था कि कैपिटल गुड्स जो आते थे, ठीक है, जो फॉरेन से आते थे, तो उसके लिए क्या होना, फॉरेन एक्सचेंज जो हमारा था वो चला जाता था, जिसकी वजह से जो कैपिटल गुड्स थे कम कर दिए गए थे इंपोर्ट करना। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, लिबरलाइजेशन के सिस्टम में क्या कर दिया गया था, जो इंपोर्ट करना था, यानी कि कैपिटल गुड्स आप जो मशीनरीज वगैरह परचेज करना चाहते हो तो वो इजीली क्या कर सकते थे, परचेज कर सकते थे। ठीक है, और क्या कर दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं हम जो दूसरा टॉपिक हमारा था फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में क्या हुआ था, जो एसएलआर, सीआर होता था, ठीक है, सीआरआर, जो कि आप लोगों को पता है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, तो वो भी क्या कर दिया गया था, कम कर दिया गया था। यानी कि इससे क्या हो रहा था कि जो गवर्नमेंट पैसे को जो रिलीज कर रही थी, ताकि क्या करें लोग अपना जो बिजनेस सेटअप कर सके। ठीक है, और क्या देखना, टैक्स भी क्या कर दिए गए थे, रिड्यूस कर दिए गए थे। यानी कि इंपोर्टर जब गुड्स इंपोर्ट करते थे या फिर हम कुछ कोई चीजें सेल वगैरह करते थे, तो उसके टाइम पे क्या करता था, टैक्स जो चार्ज किए जाते थे वो भी क्या कर दिए थे, गवर्नमेंट ने कम कर दिए गए। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज क्या कर दिया, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीस। अब रुपीस की वैल्यू क्यों कम कर दी गई थी, क्योंकि देखिए क्या होता था कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आते थे तो क्या होता था कि यहाँ जो पैसे की वैल्यू जब ज्यादा होती थी तो उनको ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता था, लेकिन उसी लिए क्या कर दिया, उसकी वजह से क्या कर दिया है, इन्होंने पैसे की वैल्यू को कम कर दिया, जिससे क्या हो, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो ज्यादा के ज्यादा कहां, इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गए। ठीक है, लास्ट देखते हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। यानी कि अब यहां पर क्या कर दिया गया था कि कोई भी फॉरेनर आ सकता है, कोई भी बाहर से ट्रेड कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है और एक्सपोर्ट कर सकता है। सो दोस्तों, अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे प्राइवेटाइजेशन के बारे में। तो प्राइवेटाइजेशन कब आया था कि जब लिबरलाइज कर दिया गया था, लाइसेंस वगैरह खत्म कर दिया गया था, अब प्राइवेटाइजेशन लाया गया था। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन में क्या देखने को मिला था, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब यहां पर क्या हुआ था कि जो पब्लिक सेक्टर का रोल हुआ करता था फैक्ट्रीज में, कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में, तो वहां से क्या हो रहा था, कम होने लगा था, क्योंकि कंपनी जो किसके अंदर में थी, पब्लिक सेक्टर के अंदर। तो हम सब जानते हैं तो पब्लिक सेक्टर का क्या सिस्टम रहता है, कैसे कैसे चीजें जो थी, क्यों हमें 1990 की पॉलिसी लानी पड़ी थी, क्योंकि पब्लिक सेक्टर ही हमारा क्या निकला था, बहुत ज्यादा काम चोर निकला। एक तरह से ये बोल सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर में क्या देखता था, काम की डिले होता था, ठीक है, और काम अच्छा नहीं होता था, जिसकी वजह से क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर को खत्म किया गया और लेके किसको आए, प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, एबॉलिश द ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना जो ओनरशिप था धीरे धीरे वो कम करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि ऐसा नहीं कि पूरा खत्म कर दिया, कुछ सेक्टर तो उन्होंने सेल कर दिए थे, लेकिन कुछ सेक्टर्स में क्या हुआ था कि जो अपने शेयर थे, ठीक है, सेल ऑफ द शेयर्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, यानी कि उन्होंने जो पब्लिक इंटरप्राइजेस के शेयर्स थे वो क्या करने, प्राइवेट कंट्रोल में देना स्टार्ट कर दिया, यानी पब्लिक प्राइवेट हाथों में दे देना स्टार्ट कर दिए थे, जिससे क्या होने लगा था कि अब क्या हो रहा था कि जो कंपनी थी, ठीक है, कंपनी तो क्या किसके ओनरशिप में आ रही थी, गवर्नमेंट, लेकिन उसको चलाने कौन लग गए थे, चलाने लग गए थे प्राइवेट सेक्टर, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि हमारा जो एक तरह से बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेबलाइजेशन जो क्या हुआ था हमारा बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था। यहाँ पर क्या हो रहा था, लोग जो थे वो क्या कर रहे थे कि बिजनेस में आपका इंटरेस्ट दिखाने लगे थे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था कि जब प्राइवेट सेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया, यहाँ पर खुद से क्या किया जा सकते थे कि अपनी चीजों को इंट्रोड्यूस किया सकता था, प्राइस कंट्रोल किया जा सकता था। ठीक है, तो सो होप यू गाइस आपको प्राइवेटाइजेशन अच्छे से समझ आया होगा। टॉपिक लेके आए हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ था कि यहाँ पर जो चीजें थी, अभी हमने देखा था कि लिबरलाइज कर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। अब ग्लोबलाइजेशन को समझते हैं। ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, यहाँ पर फ्री प्ले मार्केट कर दिया गया। यहाँ पर क्या होना लगा था, फ्री प्ले मार्केट, यानी कि अब कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में क्या कर सकता था, इजीली इन्वेस्ट कर सकता था। ठीक है, तो इसके कुछ फीचर्स देखने को मिले जिसका हमें कुछ बेनिफिट हुआ। सबसे पहले इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या होने लगा कि जब
लाइसेंसिंग सिस्टम खत्म कर दिया गया था, कोटा का जो था एबोलिश कर दिया गया था, अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया था प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पर क्या होने लगा कि बाहर से जो फॉरेन कंट्रीज क्या कर रही थी, इन्वेस्ट करने लगी थी, जिससे क्या होने लगा हमारा जो फॉरेन रिजर्व था वो क्या होने लग गया था, इंक्रीज होने लगा था। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अब देखो क्या होने लग गया था कि जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब क्या होने लगी, हमारा रिजर्व जब बढ़ने लग गया था, तो उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी इनकम थी, नेशनल इनकम थी, ठीक है, तो वो भी क्या होने लगी, इंक्रीज होने लगी थी। ठीक है, तीसरा आ जाता है इसके अंदर पॉइंट, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। अब इंक्रीज इन एक्सपोर्ट से क्या समझ आता है कि जब फॉरेन कंट्रीज हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही थी तो कुछ ना कुछ चीजें मैन्युफैक्चर करती, अब सारी की सारी तो यहाँ पर सेल करी नहीं जा सकती थी, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जब मैन्युफैक्चर यहाँ होने के बाद सेल जब अदर कंट्री में हो रही थी, यानी कि हम लोग एक्सपोर्ट करने लग गए थे। ठीक है, तो जिससे भी क्या हमें जो एक्सपोर्ट जब बढ़ा तो उससे भी क्या देखने को मिला कि जो फॉरेन रिजर्व था वो भी हमारा क्या होने लग गया था, बढ़ने लग गया था। जब हम चीजों को सेल करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा नेशनल इनकम जिसको हम बोलते हैं हमारी जीडीपी ग्रोथ होने लगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट बट नॉट लिस्ट, कंज्यूमर सोवर्जिनिटी। कंज्यूमर सोवर्जिनिटी में क्या देखने को मिला कि अब यहाँ पर क्या होने लगा था, जब फॉरेन इन्वेस्ट यानी कि हम बाहर से खरीद सकते थे, बेच सकते थे, जिसकी वजह से कंज्यूमर को अपने चॉइस के अकॉर्डिंग क्या है, गुड्स को परचेज करने की पावर मिल चुकी थी। सो होप यू गाइस आपको ये भी टॉपिक समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। जय हिंद।